कलिता एक यक्षिणी। काली पहाड़ी पर साक्षी अपने डर से लड़ रही थी और वहीं रुद्र उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कलिता की आवाज साक्षी को डराती है, लालच देती है, पर आखिर में रुद्र साक्षी को बचा लेता है। अब आगे सुनिए। साक्षी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि रुद्र उसे वहीं छोड़कर गौरी शंकर को बचाने भागा। गौरी शंकर खाई की गहराई में समाने ही वाला था कि रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया, फिर उस बच्चे को घसीट कर पहाड़ी पर ले आया। गौरी शंकर की धड़कन बता रही थी कि वो अब भी जिंदा था। रुद्र ने राहत की सांस ली। काली पहाड़ी पर तूफान के बाद की गहरी शांति छाई हुई थी। न नरबली मंत्र की गूंज थी, न काली धुंध, और ना ही अग्निकुंड की दहकती आग की लपटें। उधर साक्षी बाकियों की तरह काली शक्ति से आजाद होकर बेहोश नहीं हुई थी। जहां बच्चे के बचने की राहत थी, वहीं रुद्र का ऐसे छोड़कर जाना उसे चुभ रहा था। खुद को समझाते हुए साक्षी लड़खड़ाते कदमों से रुद्र के पास गई। उसे अपने पैरों पर खड़ा देख रुद्र के चेहरे पर एक थकान भरी मुस्कान आ गई। गौरी शंकर को गोद में लेकर वो उठने को था कि उसका ध्यान उस जमीन पर गया। पहाड़ी का वो हिस्सा गर्म था, जैसे वो अग्निकुंड कोई भ्रम नहीं था, सच में दहक रहा था। विशाल मोहना के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। मोहना की सांसें तो चल रही थी, पर अभी तक उसे होश नहीं आया था। वहीं सिद्धार्थ भी घायल हालत में गाड़ी में ही बैठे बेसब्री से बाकियों का इंतजार कर रहा था। सर से खून अभी भी निकल रहा था, लेकिन उसकी नजर काली पहाड़ी पर ही टिकटिकी लगाए हुए थी। धीरे धीरे काला कोहरा छटने लगा। सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा तो कोहरे के बीच से रुद्र अपनी गोद में गौरी शंकर को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साक्षी भी रुद्र के कंधे का सहारा लिए लड़खड़ाते हुए आ रही थी। दोनों को सही सलामत गाड़ी की तरफ आता देख सिद्धार्थ तुरंत गाड़ी से उतरा और भागकर साक्षी को गले लगा लिया। नम आंखों से उसने साक्षी से पूछा, तुम ठीक हो ना? साक्षी ने सिर्फ हां में सर हिलाया और अपने भाई के सर से बहते खून को पोंछा। सिद्धार्थ बोला, ऊपरी चोट है, ठीक हो जाएगी। यह कहकर सिद्धार्थ ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने कहा, मुझे माफ कर देना। सिद्धार्थ ने उसे बीच में ही टोका, किस बात के लिए? तुमने जो किया वो जरूरी था। रुद्र ने बात बदली, शुक्र है सब सही सलामत है। हमें गौरी शंकर को लेकर जल्दी भैरवा जाना होगा। गाड़ी में विशाल बेहोश मोहना का सर अपने कंधे से टिकाए उसे सहला रहा था। साक्षी जब पीछे की सीट की ओर बढ़ी तो रुद्र ने उसे आगे बैठने को कहा और खुद गौरी शंकर को गोद में लिए मोहना की दूसरी ओर जाकर बैठ गया। आगे बैठी साक्षी रियर व्यू मिरर में बार बार पीछे देख रही थी, जहां रुद्र मोहना की नब्ज जांच कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र के चेहरे पर मोहना के लिए चिंता थी। ये सब कुछ देखकर साक्षी के मन में कलिता की कही बात गूंजी, रुद्र ने कभी तुझे नजर भरकर देखा भी नहीं और तू है कि? साक्षी ने अपनी आंखें बंद की और खुद को इन ख्यालों से आजाद करने की कोशिश की। गाड़ी भैरवा की तरफ निकल गई। यहीं भैरवा में गांव के सभी लोग पीपल के पेड़ को घेरे पंचायत लगाए बैठे थे। सरपंच दिगंबर के साथ ही अलखानंद और उसके शिष्य भी थे। अलखानंद लोगों को समझा रहा था, उस साधक से कुछ नहीं होगा सरपंच जी। इस गांव पर पहले भी कलिता का प्रकोप पड़ा था, तब हमारे गुरु सिद्धेश्वर बाबा ने ही मुक्ति दिलाई थी। भूल गए आप सब ये? केवल हम ही हैं जो भैरवा को उस यक्षिणी के कहर से बचा सकते हैं। हम खोखले वादे नहीं करते, काम पूरा करके दिखाते हैं।
लोगों के चेहरे पर उदासी और नाउम्मीदी छाई हुई थी। गौरी शंकर की मां सुमित्रा धीरे धीरे सिसकियां भर रही थी। बाकी माओं के चेहरे भी बेजान मुरझाए से थे। उनकी आंखों से आशा की किरण खत्म हो रही थी। इन सबके बीच एक गाड़ी की आवाज पीपल के पेड़ के पास आती हुई सुनाई दी। अचानक सब चुप हो गए और गाड़ी की तरफ नजर गड़ाए देखने लगे। रुद्र के साथ सभी गाड़ी से नीचे उतरे। उन सब में एक गौरी शंकर भी था। उसे अपनी आंखों के सामने देख सब हैरान रह गए। सुमित्रा उसे देखते ही चीख पड़ी, गौरी! भागते हुए वो अपने बेटे के पास गई और गले लगाते ही खुशी से बिलखने लगी। अलखानंद की बोलती बंद थी। वहीं रुद्र ने सरपंच से कहा, मैंने आप सबसे वादा किया था कि बच्चे ढूंढकर वापस लाऊंगा। आज गौरी शंकर मिला है। यकीन मानिए जल्द से जल्द बाकी बच्चे भी ले आऊंगा। बस थोड़ा सा समय चाहिए। इस समय रुद्र के हाथ हुक्म का इक्का लग गया था। एक ही झटके में अलखानंद पर रुद्र भारी पड़ गया। रुद्र की बात खत्म होते ही सुमित्रा ने अपनी भरी हुई आवाज में हाथ जोड़कर कहा, आपने हम पर और हमारे बच्चे पर बहुत उपकार किया। हमें आप पर भरोसा है गुरुजी। वहां खड़े बाकी माँ बाप अब गौरी शंकर को घेर कर उससे पूछने लगे, गौरी, हमारा बच्चा कहाँ है? शंभू ठीक तो है ना? अजय तेरे साथ था ना? अचानक हुई सवालों की बारिश के बीच गौरी शंकर घबरा गया। वो बस बुदबुदाए जा रहा था, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन वो सब उस पर जवाब देने के लिए दबाव डालने लगे। एक पिता ने तो उसका हाथ पकड़कर उसे झकझोरना शुरू कर दिया। पास खड़ी मोहना ने उसका हाथ छुड़ाया और उसकी ढाल बनकर आगे खड़ी हो गई। फिर सबसे बोली, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। बच्चा है ये, घबरा गया है। आप लोग सोच भी नहीं सकते वो क्या कुछ झेल कर आ रहा है। अभी भी सदमे में है वो, और आप लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी। उसे थोड़ा वक्त दीजिए, फिर हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। ये कहते हुए गौरी शंकर के माथे पर मोहना ने हाथ फेरा। गौरी शंकर की आंखों में आंसू भर आए थे। सुमित्रा ने तुरंत आगे बढ़कर मोहना का हाथ झटका और गौरी शंकर को अपने पास कर लिया। उसकी आंखों का डर और नफरत देखकर मोहना अपने आप पीछे हो गई। सरपंच ने रुद्र के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत आभार रुद्र जी। आज आपने साबित कर दिया कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। बस बाकी बच्चों को भी सही सलामत वापस लेकर आओ। ये सब देखकर अलखानंद अंदर ही अंदर तिलमिला उठा। एक ही पल में बाजी पलट गई। उससे ज्यादा गांव वाले अब रुद्र पर भरोसा करने लगे। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र बिना तंत्र विद्या के इस शक्ति से लड़कर किसी को भी बचाकर ला पाएगा। अलखानंद से रहा नहीं गया। जैसे ही रुद्र वहां से जाने को हुआ, अलखानंद ने टोका, जा तो रहे हो साधक, लेकिन तूफान अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। जब तक सारे बच्चे गांव नहीं लौट आते, ये यक्षिकाएं कहीं नहीं जाएंगी। विशाल भड़का, आपको अभी भी लगता है मेरी बहन यक्षिणी है? अलखानंद ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने हाथ दिखाकर विशाल को शांत किया और अलखानंद से बोला, हम सब यहीं हैं, मोहना भी और उसकी सहेलियां भी। जब तक मैं इनकी बेगुनाही साबित नहीं कर देता, कोई कहीं नहीं जाएगा। अलखानंद अपनी इस छोटी सी जीत पर मुस्कुराया। रुद्र के पीछे पीछे मठ के सभी लोग वहां से निकल गए। जाते हुए मोहना ने पीछे पलटकर गौरी शंकर की ओर देखा। दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कोई राज बस उनके बीच का हो। यह बात अलखानंद की नजर से नहीं छिपी। मोहना गाड़ी में जाकर बैठ गई, लेकिन अलखानंद की नजर उसी पर टिकी हुई थी।
जैसे ही गाड़ी चली, मोहना ने एकदम से अलखानंद को देखा। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। अलखानंद ने बिना पलटे अपने शिष्य से कहा, मुझे अब भी इस लड़की पर भरोसा नहीं है। कुछ तो राज छिपा रही है ये, इस पर नजर रखनी होगी। क्या मोहना सच में कोई राज दबाए हुए, या फिर अलखानंद के इस शक से शुरू होंगी नई मुश्किल? क्या गौरी शंकर की वापसी ले आई थी भैरवा के लिए एक नई उम्मीद, या फिर ये थी सिर्फ पल भर की खुशी?